गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक ले रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें हमने संबंध स्थापित करना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में भी यहाँ पे समझना है। तो सर्वप्रथम हम गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल गोलीय दर्पण, दूसरा होता है अवतल गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किस प्रकार से हम इनको प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो एक सपोज कांच का गोला आपके पास है, खोखला कांच का गोला है। इस प्रकार से खोखला कांच का गोला है ये, और इसको हम इस प्रकार से काट देते हैं। एक पीस हमने निकाल लिया, जैसे एक पीस ये निकाल लिया। ठीक, कई पीस निकल सकते हैं, पर हमने सपोज दो पीस यहाँ पर निकाले हैं, क्योंकि हमने दो प्रकार के दर्पण बनाने हैं। अब ये जो हमने टुकड़े दो काटे हैं, उनको हमने इस प्रकार से यहाँ पे रख दिया है। एक टुकड़ा यह है, दूसरा टुकड़ा यह है। जो हमने ये पहला टुकड़ा लिया है, इसके अंदर से रेड ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक, गहरे भाग पर, जिसका गहरा भाग है ना, इस पर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी है या लेप कर दिया है रेड ऑक्साइड का। तो जैसे हमारे पास समतल दर्पण होता है, तो आपने उस पर देखा होगा एक साइड उस पर रेड ऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी लेप करना है। तो इस गहरे भाग, जिस दर्पण के गहरे भाग पर लेप किया होता है, गहरे भाग पर लेप किया होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। समझिए, गहरे वाले भाग पर लेप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो उत्तल दर्पण। और ये दूसरा टुकड़ा लिखा हमने, इसके हमने उभरे हुए भाग पर, जो उभरा हुआ भाग इसका है, इस पर हमने क्या कर दिया, लेप कर दिया है, पॉलिश कर दी है रेड ऑक्साइड की। ये चांदी की भी करते हैं, सिल्वर की भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेप कर दिया उभरे भाग पर। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई दर्पण इस प्रकार से दिखाई दे, या इस प्रकार से आपको मिले जिसके उभरे भाग पर पॉलिश की हुई हो, तो वो आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। तो ये तो इन दोनों दर्पणों की पहचान हो गई है कि उत्तल दर्पण होगा तो उसके गहरे वाले भाग पर पॉलिश की होगी, और जो अवतल दर्पण होगा उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उत्तल ऑब्लिक अवतल गोलीय दर्पण ये देखते हैं यहाँ पर किसकी क्या क्या पॉइंट होते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए, पहले हम इसको लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, बिल्कुल सही, उत्तल गोलीय दर्पण। और इस दर्पण को जिस गोले से हमने काटा, गोला होगा, गोले से हमने काट रहे ना, उस गोले का जो केंद्र होगा, जैसे हमने यहाँ पर से काटा, इसको काटा है, तो इस गोले का जो केंद्र था वो इस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, जो गोले का केंद्र होता है वह इन दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाता है, और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। समझिए ना।
तो ये कौन सा केंद्र है? जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है उस गोले का केंद्र दर्पण का, चाहे आप उत्तल दर्पण का लें चाहे आप अवतल दर्पण का लें, उस गोले का जो केंद्र होगा वो इनका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे सी जो बिंदु है ये वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करता है। इन दर्पणों का जो मध्य भाग होता है, देखिए इसका मध्य भाग और इसका जो है मध्य भाग, ये मध्य भाग हम ध्रुव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मध्य भाग को हम ध्रुव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको P के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, ध्रुव हो गया है, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसी प्रकार इसका ये ध्रुव हो गया है, इसका वक्रता केंद्र हो गया है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इधर भी है और इधर भी है, ये रेखा जो है ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा क्या कहलाती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जिस गोले से हमने दर्पण को काटा है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि P से C ले सकते हैं, यहां से यहां ले सकते हैं हम, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो P से C तक की दूरी या C से P तक की जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझिए, चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, जब काटे भाग के, तो काटे हुए भाग हैं दो लाइन से काटे हुए हैं, काटे भाग के गहरे भाग पर, गहरे वाले भाग पर इस प्रकार से पॉलिश कर देते हैं तो यह उत्तल दर्पण, और जब काटे गए भाग के उभरे भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है उसका केंद्र दर्पणों का, कोई भी दर्पण हो सकता है, तो दर्पणों का वक्रता केंद्र C कहलाता है। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। P से C तक की जो दूरी है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब हम देखते हैं फोकस दूरी। तो यहां पर हमने एक अवतल दर्पण ले रखा है। अरे दूर से प्रकाश इस अवतल दर्पण पर आपतित हो रहा है। जैसे आपतित होगा दर्पण पर, यहां से क्योंकि एक दर्पण है, यहां से प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार से ये परावर्तित होते हुए एक बिंदु पर मिलेगा, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, मिले इस बिंदु पर, या हम इसको कह सकते हैं कि जो यहाँ पर परावर्तित जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, जिस बिंदु पर क्या हो रही है? केंद्रित हो रही है या मिल रही है, वह बिंदु
इस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। ये फोकस बिंदु हो गया है। और ध्रुव से फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी होती है फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से फोकस दूरी हो गई है। ध्रुव से और फोकस जो बिंदु है उसके जो बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम इसको, अतः दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या मिलती हैं, जहाँ मिल रही हैं, उसे फोकस बिंदु F कहते हैं तथा P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अतः जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, द्वारक कौन सा है जहां पर प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि ये छोटा हो जाए, इस प्रकार से अगर हम इसको छोटा सा बनाते, ऐसे छोटा सा यदि बनाते तो इसका द्वारक छोटा हो जाएगा। ठीक है, और द्वारक यदि क्या है, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, जो वक्रता त्रिज्या इसकी है P से C तक की दूरी, इसकी अपेक्षा छोटा हो जाए तो फोकस दूरी उस अवस्था में जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उस अवस्था में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f हो तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R हो तो F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझिए, तो इसको आप याद कीजिए, ये आपके पास F और R में संबंध है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए U, V व F में संबंध। देखिए यहाँ पे U क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। V होता है आपके पास दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बनता है, और यह आप जानते हैं कि क्या होती है, फोकस दूरी होती है। इन तीनों में हमने संबंध स्थापित करना है गोलीय दर्पण के लिए। और ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में अक्सर। तो दो प्रकार के हमारे पास दर्पण होते हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। तो हम यहाँ पर सर्वप्रथम लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान आपके पास ही M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। फोकस दूरी कैपिटल F है, फोकस जो बिंदु यहाँ पर है, और इसका वक्रता केंद्र C है। इस दर्पण के सम्मुख U दूरी पर कोई वस्तु AB रखी गई है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी गई है। इस वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। क्योंकि एक दर्पण है, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, तो यहां से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और ये जो किरण है, परावर्तित किरण, वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक,
दूसरी किरण ए बिंदु से ही चलती है और ये दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है। क्योंकि ये जो किरण है जो वक्रता केंद्र से जाती है ये दर्पण पर लंबवत गिरती है, अभिलंबित गिरती है। तो अभिलंबित हमने बताया था आपको, जो किरण अभिलंबित गिरती है वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से यह इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहां पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। ए डैश पर काटती हैं, ए डैश से हमने यहाँ पर मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं जो बी डैश पर मिलता है। इस प्रकार से ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रेस आरेख है, किरण आरेख, जिसको हम लिखेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AM दर्पण के बिंदु M से टकराती है। परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर चली जाती है। दूसरी किरण AO, जो दूसरी किरण है आपके पास है AO, उसको O मान सकते हैं यहाँ पर। AO दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर तथा जाती है, शिशु को जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्योंकि ये जैसे हमने आपको अभी बताया था, जो किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है वो दर्पण पर लंबवत अभिलंबवत जो गिरती है, और अभिलंबवत का क्या गुण होता है, जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस चली जाती है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं, क्या ए डैश पर करती हैं। इस बिंदु ए डैश से, इस बिंदु ए डैश से, इसको ए डैश लिख देंगे, इस बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी के बारे में आपको बता दूं। हमेशा जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है। ध्रुव से हम जो वस्तुओं को दूरियों को मापते हैं, और जिस ओर से प्रकाश गिरता है, जिस ओर से प्रकाश गिर रहा है उस ओर की जो वस्तुएं होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं, और उसके विपरीत ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी कि ध्रुव के दाईं तरफ धनात्मक लेंगे, ध्रुव के बाईं तरफ जो है हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ऊपर की ओर जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरियां होती हैं उसे धनात्मक लेते हैं, और नीचे की तरफ जो दूरियां होती हैं या लंबाई जो है, जैसे यहाँ पे वस्तु की लंबाई ए बी है तो इसको हम धनात्मक लेंगे, और ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष की नीचे की ओर है, इसे हम ऋणात्मक लेंगे। जहाँ पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और ध्रुव के बाएं ओर यानी कि जिस ओर से प्रकाश गिरता है उस ओर जो है कि दूरियां होती हैं उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। और दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है,
ठीक है, दूरी हमेशा कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से ही मापी जाएगी। ठीक, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस चित्र में हम देखते हैं वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है, और चूंकि ये बाएं तरफ है तो इसको हम -u में लेंगे। यहाँ पर सारी जो है जितनी भी दूरियां हैं सारी जो है बाईं ओर हैं, तो इन सबको हम क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। दूरियां जितनी भी लेंगे हम मुख्य अक्ष पर क्या लेंगे, वो यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी दूरियां जो है ध्रुव के बाएं ओर हैं। ठीक है, यानी कि जिस ओर से प्रकाश गिर रहा है उसके विपरीत दिशा में है, प्रकाश इधर को गिर रहा है लेकिन दूरी हम कहाँ नाप रहे हैं, पीछे को नाप रहे हैं, तो सारी की सारी क्या ले जाएंगी, ऋणात्मक ले जाएंगी। यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। वक्रता केंद्र P से C के बीच की जो दूरी होगी उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र की दूरी हो गई है। P से B' की दूरी यानी कि A' B' की दूरी, B' लेंगे यहाँ पर, तो B' की दूरी ये यहाँ पर वस्तु है, वस्तु प्रतिबिंब है, सॉरी क्या ये वस्तु प्रतिबिंब है, इसकी दूरी क्या ली जाएगी, -v ली जाएगी। P से F तक की दूरी फोकस बिंदु है, तो P से F तक की जो दूरी होती है उसे स्मॉल f से दिखाते हैं फोकस दूरी को, और ये भी हम क्या लेंगे, -v लेंगे। ठीक, तो ये सब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माना दर्पण के ध्रुव P से वस्तु AB की दूरी बराबर है u, लेकिन जब हम इनका मान रखेंगे तो हमने चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर मान रखना है। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर जो -u पहले से भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे -v नहीं लिखा है ये, क्योंकि हमको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि ध्रुव से बाएं तरफ ली गई दूरी है, या जिस ओर से प्रकाश आपतित होता है उसकी विपरीत दिशा में जो दूरियां ली जाती हैं वो सारी की सारी ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब A' B' की दूरी v -v भी लिख सकते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, दर्पण की फोकस दूरी f। ठीक है, अब देखिए इस चित्र से ही हमने इसको सॉल्व करना है, ध्यान से जरा थोड़ा सा हम पर आप देखिए इसको। यहाँ पे देखिए ABC एक यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है, इसी प्रकार से C बिंदु पर एक अगला ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ पर लाइनें क्रॉस हो रही हैं, A' B' यहाँ पर लंब पड़ा हुआ है। ठीक, ये कोण 90 अंश का है, ये कोण भी 90 अंश का क्योंकि लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल A'-B' ये दोनों समकोणिक है, ये शीर्षान्मुख कोण हो गया, ये 90 अंश का कोण हो गया है, तो ये आपके पास क्या हो गया है, समकोणिक। दोनों कोण कैसे हैं, समकोणिक हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है पहले, तो यहाँ पे समझ लीजिए ABC और A'-B' दोनों कैसे त्रिभुज हैं, ये समकोणिक त्रिभुज है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं चित्र से, ट्रेंगल ABC तथा ट्रेंगल A'-B' समकोणिक हैं, और यहाँ पर समकोणिक के हिसाब से अतः हम क्या लिख सकते हैं, वस्तु की लंबाई यानी कि AB वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई A'-B' बराबर हो जाएगा C बिंदु से, जहां पर ये दो रेखाएं काट रही हैं आपस में, C बिंदु से, C से वस्तु की दूरी और C से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि C से वस्तु की दूरी BC हो गया है, BC बटे यहाँ पर B' से C की दूरी यानी कि B'-C। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे।
यहाँ पे आपने जो है चित्र के द्वारा ही समझना है ढंग से, और बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, ये हमारे पास हो गया है। सेकंड, हमने फिर यहाँ पर ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रेंगल लेना हमने, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं MN, लंब डालते हैं MN, तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया ये। ठीक है, अब इन दोनों ट्रेंगल को लेते हैं यहाँ पर A डैश बी डैश F और MNF, ये भी आपके पास समकोणिक है। यहाँ पे तो ये समकोणिक इसके साथ भी था, यहाँ पर देखिए ये भी समकोण है, और ये भी इसी प्रकार से दो रेखा आपस में क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, दो किरणें यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं, तो ये आपके पास समकोणिक हो गया। फिर इसमें भी हमने समकोणिक वाला सिद्धांत लगाना है। तो पुनः चित्र से ट्रेंगल MNF तथा ट्रेंगल A डैश बी डैश F समकोणिक है, अतः MN बटे A डैश बी डैश, MN बटे A डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, FN बटे FB डैश। ठीक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बिंदु M P के बहुत समीप होगा या समीप होगा, तथा बिंदु N P पर होगा, अतः मान सकते हैं FN बराबर FP तथा MN बराबर AB, आपके पास तो है ही। MN बराबर किसके, क्योंकि समांतर किरण चल रही है, तो MN बराबर AB तो यहाँ पर है ही, AB बराबर MN, ये दोनों तो बराबर होंगे ही, क्योंकि ये किरण कैसे चल रही है, समांतर चल रही है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, समांतर जो रेखा होती है उनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, बराबर होती है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, MN क्या हो जाएगा। और दूसरी बात हमने कही कि यदि इसका द्वारक छोटा है, उस अवस्था में जो M बिंदु है वो P के समीप, F बिंदु भी जो है P के समीप होगा, तो हम क्या मान सकते हैं, FN को FP मान सकते हैं, क्योंकि N बिंदु कहाँ पे होगा, इसी के ऊपर ही होगा, बहुत ही पास होगा। ठीक है, तो ये दूरी हम बिल्कुल नगण्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार से FN बराबर क्या हो जाएगा, FP के ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे ये मान, यहाँ पर समीकरण नंबर जो पीछे समीकरण थे हमारे पास, इस समीकरण में हम मान रख देते हैं। क्या बन जाएगी समीकरण, AB बटा A डैश B डैश बराबर FB बटा FB डैश। इसको समीकरण नंबर 2 लीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो आप समीकरण नंबर 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में लेफ्ट साइड में AB बटे A डैश B डैश है। ठीक, और समीकरण नंबर 2 में भी लेफ्ट साइड में AB बटे A डैश B डैश। ठीक, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो राइट साइड बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर BC बटा B डैश C बराबर क्या हो जाएगा, FP बटा FB डैश। समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में हमने मान रखने हैं, BC का मान रखना है, B डैश C का मान रखना है, FP का मान रखना है, FB डैश का मान रखना है। ये सारा हमने चित्र से करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने रखना है मान BC का, BC का मान रखना है। तो देखिए BC कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, P से B तक की दूरी हमको पता है U होती है। ठीक है, और P से C तक की दूरी भी हमको पता है, ये दूरी हमने बतानी है। जैसे हमारे पास ये रस्सी है, इस रस्सी का एक टुकड़ा हमको चाहिए, तो इस टुकड़े को यहाँ से काट के अलग कर देंगे ना, इस टुकड़े को हटा देंगे तो हमारे पास ये टुकड़ा बच जाएगा।
तो उसी प्रकार से हमारे पास इस समय ये पूरी रस्सी है, यानी कि पी बी का मान हमको पता है, ठीक है। हमको केवल इतना मान चाहिए, इतना टुकड़ा चाहिए, यानी इतना मान चाहिए, इतना मान हमको हटाना पड़ेगा, तो ये घटा देंगे, इतना मान हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने के बाद इसको घटाएंगे हम किसमें से, पी बी में से पी सी को घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, बी सी बच जाएगा। तो इस प्रकार से किसका मान निकल जाएगा, ये बी सी का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक। बट्टे में हमारे पास बी डैश सी है, बी डैश सी का मान निकालना हमने, बी डैश सी, ये मान हमारे पास बी डैश सी है, ठीक है। ये टुकड़ा हमारे पास क्या है, बी डैश सी, लेकिन हमको इसका मान पता नहीं है, इन दोनों के बीच का मान हमको पता नहीं है, लेकिन ये मान हमको पता है, पी से सी तक का मान हमको पता है, और पी से बी डैश का मान हमको पता है। पी से सी तक का मान होता है आर, और पी से बी डैश का मान होता है भी, ठीक है। फिर वही बात हो गई कि हमारे पास ये पूरा टुकड़ा है, हमको इस टुकड़ा, ये टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़ा हटा देंगे, इसको काट के फेंक दीजिए, तो ये बच गया ना हमारे पास। तो वही हमने करना है, यहाँ पे पी सी में से हमने पी बी डैश को हटाना है, यानी घटाना है, तो घटा दीजिए, तो हमारे पास बी डैश सी निकल जाएगा, तो पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। फिर समीकरण आपके पास है बराबर एफ पी। एफ पी हमको पता है, देखो एफ से पी तक, यानी पी से एफ तक की दूरी हमको पता है, क्योंकि ये फोकस दूरी होती है, इसका मान क्या होता है, स्मॉल एफ, ये हमको पता है, ये बिल्कुल ठीक है। अपॉन एफ बी डैश है, एफ बी डैश, अब एफ बी डैश का मान हमने ज्ञात करना है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर वही स्थिति आ गई, हमारे पास पी वी डैश का मान पता है, पी वी डैश का मान भी हो गया, और पी एफ का मान भी हमको पता है, स्मॉल एफ हो गया है। हमको ये टुकड़ा चाहिए, रस्सी का इतना टुकड़ा है, हमको केवल ये टुकड़ा चाहिए, तो ये वाला टुकड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमको इसको घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए, तो यह हमारे पास आएगा बी डैश एफ का जो मान आ जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ, ये आपने इतना लिखना है, ठीक। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, बी सी का मान हो जाएगा पी बी माइनस पी सी, बी डैश सी का मान हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, बराबर एफ पी का मान हो गया एफ पी, और एफ बी डैश का मान हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अब हम फिर चित्र में चलते हैं, या हम सीधे भी लिख सकते हैं कि पी बी क्या है, पी से बी तक की दूरी, यानी कि कितनी है ये, u, ठीक है। और क्योंकि ये सारी की सारी लेफ्ट साइड में है, जिस ओर से प्रकाश गिर रहा है उसकी विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो ये सारी की सारी हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी बी का मान माइनस यू, माइनस बीच में है, पी सी का मान ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी माइनस आर हो गया है, पी सी, फिर पी सी है, माइनस आर आ गया, फिर माइनस बीच में है, और पी बी डैश ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी ये माइनस बी हो गया, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार हमने मान रखना है, बराबर पी एफ या एफ पी का मान माइनस एफ हो गया है, पी वी डैश का मान माइनस भी, और पी एफ का मान माइनस एफ, बीच में माइनस है, इसको माइनस रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, माइनस यू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस आर हो गया है, अपॉन माइनस आर माइनस माइनस का प्लस, प्लस बी, बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए, क्या बनेगा माइनस यू प्लस आर, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सर माइनस बी प्लस एफ, बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस यू का माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी आ जाएगा, माइनस यू का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू एफ आ जाएगा, आर का माइनस बी से करेंगे तो माइनस आर
VR या RV आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे प्लस प्लस का प्लस ही हो जाएगा, RF आ जाएगा, बराबर इसी प्रकार इनका कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और FR का RF हो जाएगा, या FR भी ले सकते हैं, RF भी ले सकते हैं, और इसी प्रकार से प्लस माइनस का माइनस F का V से करेंगे तो F भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए RF बराबर के बाएं तरफ है और ये RF बराबर के दाएं तरफ है। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं। बराबर है, दोनों जो है प्लस में हैं, अब बराबर के इधर उधर हैं, इसलिए हम इनको आपस में काट सकते हैं, क्योंकि अगर उसको पक्षांतर करेंगे इधर को तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस को हम घटा सकते हैं, तो इसको आपस में काट देंगे। UV माइनस UF क्या बच गया हमारे पास, UV माइनस UF माइनस VR बराबर इधर बच गया माइनस FV। ठीक, हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2F। जो वक्रता त्रिज्या होती है दर्पण की वो फोकस दूरी के दूने के बराबर होती है, 2 गुने के बराबर होती है। तो R की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2F रख देंगे। तो रखिए UV माइनस UF माइनस 2F भी, यहाँ पे R की जगह पे रख दिया हमने 2F, और 2F इंटू V, 2F भी हो गया बराबर माइनस FV। ठीक, UV माइनस UF बराबर इस 2FV को माइनस 2FV को पक्षांतर कर देंगे इधर को, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस FV तो यहाँ पे था पहले से, और इसको हम उधर ले गए तो ये प्लस 2FV हो गया है। ठीक, UV माइनस UF बराबर ये 2FV है, ये 1FV है, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो घट जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो 1FV बच जाएगा, यानी कि FV बच गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण 4 में हम UVF से भाग दे देते हैं। समीकरण नंबर 4 में UVF से भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF बराबर FV अपॉन UVF। दोनों और भाग देना हमने, लेफ्ट साइड में भी देना है और राइट साइड में भी भाग देना है। कट जाएंगे, यहाँ पर U से U कट गया है, V से V कट गया, यहाँ पे U से U कटा, F से F कटा, यहाँ पे V से V कटा, F से F कटा, हमारे पास क्या शेष बच गया है, हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन U। और इस प्रकार से हम इस माइनस B को राइट साइड में जाएंगे, बराबर से इधर जाते पक्षांतर करते हैं इसका, तो प्लस में जाएगा, तो इस प्रकार से लिखते हैं इसको 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये FVU या UVF में संबंध आ गया है। तो ये अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध का सूत्र है, इससे आप फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़िए, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, और 2-4 बार इसको वीडियो को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से कीजिए। ओके।